एक ससुराल में बहन बनी घमंडी जेठानी। अरे दीदी छोड़िए इसे, ये मेरा टेडी बियर है। ये तुम्हारा टेडी बियर कैसे हो सकता है? पापा ये मेरे लिए लेकर आए हैं, ये मेरा है, छोड़ो इसे। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा है, मैं छोटी हूँ, मैंने पापा से मंगवाया था, पर ये मुझे पसंद आया है और इसे मैं ही लूंगी। दोनों काली गोरी बहनें टेडी बियर को इतना खींचती हैं कि दोनों सिर दीवार में जाकर लगा लेती हैं। तभी पिता राकेश आकर कहते हैं, अरे तुम दोनों फिर से लड़ने लग गई, समझती क्यों नहीं हो, इतनी बड़ी हो गई हो। आह पापा, मेरे चोट लग गई सर में, दीदी मुझसे टेडी बियर छीन रही थी, मैंने आपसे मंगवाया था ये। देखा रितिका, तेरी वजह से मुझे कितनी तेज की सर में दीवार लग गई। पापा देखिए, ये मुझसे टेडी बियर के लिए लड़ रही है। मैं बड़ी हूँ और वैसे भी ये काली है, तो इसका काला टेडी बियर लाकर दो ना। ये तो गोरा टेडी बियर है, इसे मैं ही अपने पास रखूंगी। पापा देखो दीदी, मुझे कैसे काला बोल रही हैं, मुझे यही टेडी बियर पसंद है। अरे बस करो, तुम दोनों कैसे बच्चे की तरह लड़ रही हो। दोनों की उम्र शादी लायक है और अभी भी टेडी बियर के पीछे पड़ी हुई हो। और तुम उर्मिला, अपनी छोटी बहन को कोई ऐसे चिढ़ाता है क्या, काला बोलकर? पर पापा वो काली है तो मैं वही बोलूंगी ना, मुझे तो लगता है ये मेरी बहन है ही नहीं। अपने मन से ये ख्याल निकाल दो। और बेटा, क्योंकि रितिका तुम्हारी ही बहन है, फर्क बस इतना है कि तुम अपनी गोरी माँ पर गई हो और मेरी बेटी मुझ पर गई है। सुधर जाओ और लड़ना बंद करो। तुम दोनों की शादी मैं एक ही घर में कर रहा हूँ, तो वहाँ ऐसे मत करना। ये दीदी, मैं तो आपके साथ वहाँ पर भी रहूंगी, इसीलिए लड़ाई बंद कर दो और प्यार करना शुरू कर दो। मैं और तुमसे प्यार? कभी नहीं। ऐसा कहकर उर्मिला चली जाती है। वहीं रितिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी राकेश उसे चुपकारता है, ये कहकर कि एक दिन उसकी बहन उसे जरूर अपना लेगी। दरअसल रितिका को पैदा करने के बाद उनकी मां का स्वर्गवास हो गया था, जिसके बाद राकेश अपनी दोनों बेटियों को खुद पाल कर पोस कर बड़ा कर रहा था। बड़ी बेटी गोरी थी, जिसे गोरेपन का गुमान था। वहीं काली बेटी रितिका बेहद सूझबूझ और संस्कारी थी। कुछ दिनों में ही राकेश अपनी बड़ी बेटी की शादी विराट से कर देता है और छोटी बेटी की शादी नितिन से हो जाती है। शादी के बाद पहली रसोई में जब रितिका बढ़िया सा खाना बनाती है तो उसकी खुशबू बाहर तक आती है। आहा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। छोटी बहू, तुम क्या पका रही हो? माँ जी, मैंने मटर पनीर, नान और दाल मखनी बनाई है। अरे वाह बहू, मेरा तो अभी से ही खाने का मन कर रहा है, क्योंकि खुशबू ही इतनी अच्छी आ रही है तो खाना कितना स्वादिष्ट होगा। और बड़ी बहू, तुम क्या बना रही हो? माँ जी, मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ। बस एक ही चीज बना रही हो तुम, और वो भी अभी तक पक्की भी नहीं है। तुम्हारी छोटी बहन तुमसे कितनी समझदार है, जो फटाफट काम निपटा रही है। माँ जी, बड़ा मेरी काली बहन की तारीफ कर रही हैं। आज पहला दिन ऐसा हुआ है, मगर अगर ये ऐसे ही करेगी तो मेरा क्या होगा? मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे माँ जी, मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि छोटी ने भी तो बनाया है ना, खाना वेस्ट थोड़ी ही करना है। हाँ, ये भी ठीक है। ये सुनकर सास चली जाती है। रितिका अपने कमरे में जाती है। इतने में घमंडी उर्मिला अपने ही बहन के खाने में ज्यादा नमक मिर्च मिला देती है, जिससे खाने के बाद अर्चना नुक्स निकालती है। अरे मोरी मैया, बहू, खुशबू से तो मुझे लगा था तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है, लेकिन ये क्या, शाही पनीर में इतनी मिर्च ठूस दी और दाल मखनी में इतना नमक, मेरा तो जी ही खराब कर दिया। पर माँ जी, मैंने तो सब स्वाद अनुसार डाला था, ये इतना तेज कैसे हो सकता है? वो तो तू जान, ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर। माँ जी, आप हलवा खा लीजिए, मैंने बहुत अच्छा हलवा बनाया है। हाँ बहू, तू वही दे दे। अर्चना की बात का रितिका को बहुत बुरा लगता है। वहीं उर्मिला अपनी बहन के साथ ऐसा करके बड़ा खुश होती है। ये तो सिर्फ पहला दिन था, वक्त गुजरता है। ऐसा वो अपनी बहन के साथ अब हमेशा करती थी। उसका घमंड कभी नहीं टूटता था। वो हमेशा अपनी काली बहन को सास की नजरों में गिराती थी। ऐसे ही एक दिन वो रितिका अपनी बहन को चाय देती है। मुझे चाय क्यों दे रही हो? क्या मैंने तुमसे चाय मांगी? तुम्हें ये नहीं पता कि 5 बजे मैं कॉफी पीती हूँ? अगर वो नहीं ला सकती तो आलतू फालतू काम भी मत किया करो। देवरानी हो, देवरानी बनकर रहो। दीदी, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आप मुझसे जेठानी बनकर क्यों बात करती हैं? इतना वक्त हो गया है, आप मुझसे प्यार से क्यों नहीं बोलती हैं? जब मैंने तुझसे बहन बनकर बचपन से ही प्यार से बात नहीं की, तो तू मुझसे कैसे उम्मीद कर सकती है अब कि मैं अब तेरी जेठानी बनकर तेरी बहन बनूंगी? भूल जा, ससुराल में हम जेठानी और देवरानी हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं।
उर्मिला की बात सुनकर रितिका को एक बार फिर से चोट पहुंचती है। वही एक दिन उर्मिला को चक्कर आते हैं। तभी डॉक्टर आकर बताता है कि उर्मिला गर्भवती है। उसके एक हफ्ते बाद रितिका की भी तबीयत खराब होने लगती है। तभी अर्चना उसे हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर उसका चेकअप करते हुए कहता है, मुबारक हो, आपकी बहू जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली है। सच? अरे डॉक्टर, वाह, ये तो गजब हो गया। मेरे घर में 3 पोते पोती आएंगे। नितिन बेटा, तूने सुना, तेरे 2 बच्चे होंगे। हाँ माँ, मैंने सब कुछ सुना, मैं बहुत खुश हूँ। घर आने के बाद नितिन और अर्चना रितिका का बहुत ख्याल रखते हैं। वही ये बात जब उर्मिला को पता चलती है तो वो बहुत जेलसी फील करती है, जिस कारण वो प्रेगनेंसी में अपनी बहन को परेशान करने लगती है। तभी अर्चना दोनों बहू को कुछ सूखे मेवे खाने के लिए देती है, लेकिन उर्मिला 4 काजू बादाम छोड़कर सारे खुद खा जाती है। मैं उसे ज्यादा खाने क्यों दूं? पता नहीं इसे जुड़वा बच्चे क्यों हो रहे हैं। मैं चैन से इसको रहने नहीं दूंगी। दीदी, माँ जी ने मेरे लिए काजू बादाम दिए थे, जरा देना। ये ले। बोल तो ऐसे रही है जैसे मैं सारे खा जाऊंगी। खा ले इसको। दीदी, ये तो बहुत कम है। अब मैं क्या करूं? माँ जी मुझे जितने दे गई थी उतने ही तो दूंगी। कोई बात नहीं दीदी, फ्रिज में चॉकलेट आइसक्रीम रखी है, वही मैं खा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, वो इसे मैं खाने नहीं दूंगी। अरे रितिका रुको, फ्रिज में कुछ भी नहीं है, वो आइसक्रीम मैंने सुबह ही खा ली थी। अच्छा दीदी, कोई बात नहीं, मैं नितिन जी से और मंगवा लूंगी। बोलकर रितिका अपने कमरे में चली जाती है। वहीं फ्रिज में से चॉकलेट और आइसक्रीम निकालकर उर्मिला खुद खाते हुए कहती है, रितिका, तुझे तो मैं ठीक से कुछ खाने भी नहीं दूंगी, कलबुट्टी कहेंगी। वक्त बीतता है। दोनों बहू का पूरा महीना चल रहा था। कभी भी घर में खुशियों की किलकारी गूंजने वाली थी। इसमें भी उर्मिला को चैन नहीं था। वो अपनी बहन को सीढ़ियों से गिराने की तैयारी में थी कि उसके पेट में दर्द होने लगता है। तभी अर्चना और घर के सभी लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां रितिका को भी लेबर पेन शुरू हो जाता है। दोनों बहू ओटी में जाती हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर कहता है, मुबारक हो, आपकी बड़ी बहू के बेटी हुई है और छोटी बहू को एक बेटा और एक बेटी हुई है। अरे माँ, आपने सुना, मैं पापा बन गया, मुझे बेटा बेटी दोनों हुए हैं। हाँ बेटा, सुन लिया। कुछ देर बाद डॉक्टर दोनों बहू को एक ही वार्ड में शिफ्ट कर देता है। तभी उर्मिला अपनी काली बेटी को देखकर कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी बेटी काली कैसे हो सकती है? मैं तो गोरी हूँ। फिर मेरा बच्चा। देख लिया बहू, जिस बात से तू पीछे भागा करती थी, भगवान ने वही तेरी झोली में डाल दिया। कभी तूने अपनी काली बहन को नहीं अपनाया था, अब क्या अपनी बेटी को भी नहीं अपनाएगी? देख, भगवान ने उसकी झोली में 2 गोरे बच्चे दिए और तुझे एक काली बेटी। ये भगवान की तरफ से तेरी किस्मत पर एक चाटा है। अब तो तुझे सब कुछ समझ आ गया होगा ना? आपने सही कहा माँ जी, मेरी आंखों पर गोरेपन की घमंड वाली पट्टी थी जो आज उतर गई। मैंने अपनी बहन के साथ जो किया है वो मैं अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकती। मैं उसे बहुत प्यार करूंगी। छोटी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बचपन से ही नाइंसाफी की है और जानबूझकर ससुराल में भी। अरे दीदी, कोई बात नहीं, मुझे आपके किसी बात का बुरा नहीं लगता। आप तो मेरी बहन हो, बस अब हम प्यार से रहें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद उर्मिला अपनी काली बहन को गले से लगा लेती है, जिसके बाद दोनों बहनें प्यार से खुशी खुशी रहने लगती हैं और एक दूसरे के बच्चे को भी खूब खिलाती हैं। कुसुम चिलचिलाती हुई कड़ी धूप भरी गर्मी में आंगन में बैठी मिट्टी के चूल्हे पर बिरयानी बना रही होती है। तभी विपिन वहाँ आता है। हाजी, ये लीजिए, बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। कुसुम, तुम तो पूरी तरह पसीने से भीग गई हो। अरे, इस आंगन में खड़े होने भर से शरीर तवे की तरह तप रहा है और तुम्हें तो इस गर्मी में सुबह शाम दोनों पहर खाना बनाना पड़ता है। ऊपर से पैसों की तंगी के कारण घर में एक पंखा कूलर भी नहीं है। अजी, अगर मैं ये गर्मी और पसीना देखूंगी तो कैसे चलेगी गृहस्थी? और गर्मी का कहर काटना तो हम जैसे गरीबों के हर घर की कहानी है। खैर, पहले ही इतनी देर हो गई है, अब आप जाइए वरना आज कमाई नहीं होगी। फिर विपिन ठेले पर बिरयानी की हांडी रखकर गर्मी में बिरयानी बेचने निकल जाता है। ये कहानी है गरीब बहू कुसुम की, जिसके परिवार में बूढ़े सास ससुर गंगा, हरिहर और उसकी ननद नीतू रहती है। कुसुम हर रोज विपिन को बिरयानी बनाकर देती थी, जिसे बेचकर उनके घर का गुजारा चल बन रहा था। मगर गुजरते समय के साथ गर्मियां और भी ज्यादा बढ़ गईं। रोज की तरह विपिन आज भी चिलचिलाती हुई गर्मी में गांव बाजार घूम घूम कर बिरयानी बेचकर घर आता है। कुसुम भाभी, भैया आ गए। अरे क्या बात है विपिन बेटा, तू इतना थका थका क्यों है?
हाँ माँ, आज गर्मी बहुत ज्यादा थी, लगता है लू लग गई है, दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है। ऐसा कहते हुए विपिन गर्मी से बेहोश होकर गिर जाता है और धीरे धीरे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, जिस कारण बिरयानी का ठेला बंद पड़ जाता है और गरीबी और भी ज्यादा बढ़ती जाती है, जिस कारण गरीब बहू अपने सास ससुर और ननद को नमक रोटी परोसती है। माँ जी, सब्जी खत्म हो गई थी, आज नमक के साथ ही रोटी खानी पड़ेगी। ऐसा कहते हुए गरीब बहू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इतने में बुर्खा पहने एक औरत अंदर आती है। अस्सलाम वालेकुम, अगर इजाजत हो तो अंदर तशरीफ ले आए। शकीना, मेरी सहेली, तुम यहाँ आओ ना, मैं तुमसे खफा हूँ। अरे ससुराल आकर ऐसी मशरूफ हुई कि हमें भुला ही दिया। अच्छा, माफ भी कर दो, एक शर्त पर, जब तुम अपने हाथों की बढ़िया सी बिरयानी खिलाओगी। कुसुम जैसे तैसे अपनी सहेली शकीना को बिरयानी बनाकर खिलाती है, मगर कुसुम के घर की बिगड़ी माली हालत को देखकर शकीना कहती है, कुसुम, तेरे हाथों में तो बिरयानी बनाने का जादू है। माना कि तू इस घर से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन तू अपने घर में ही बिरयानी बनाकर बेच। मगर वो कैसे? बहुत सिंपल है यार, अपने इस फोन से गूगल पर अपने घर का पता मेंशन कर दे और कम दाम पर बिरयानी बनाकर बेच। ये पैसे रख और आज से ही बिरयानी का व्यापार शुरू कर दे, अल्लाह तुझे खूब तरक्की बख्शेगा। शकीना के सुझाव ने गरीब बहू के अंदर के खोए हुए विश्वास को नई रोशनी से भर दिया, जिसके बाद गरीब बहू गर्मी में मीलों पैदल बाजार से बिरयानी का सामान घर ले आती है और कड़ी चिलचिलाती धूप में चूल्हे पर बिरयानी बनाती है। बिरयानी की लाजवाब खुशबू से आसपास के लोग उसके घर खींचे चले आते हैं। अरे कोई है अंदर? दरवाजे पर खड़े ग्राहक को देखकर नीतू अपनी गरीब भाभी से कहती है, भाभी, ग्राहक आया है। जी कहिए, कितनी बिरयानी चाहिए? अरे जल्दी से एक प्लेट गर्मा गर्म बिरयानी खिला दो। कुसुम ग्राहक को घर के आंगन में लगे स्टूल पर बैठने को कह देती है और जल्दी से एक प्लेट बिरयानी लाकर ग्राहक को दे देती है। जैसे ही राकेश बिरयानी चखता है तो गरीब बहू की तारीफ करते हुए कहता है, अरे वाह बहन जी, ये बिरयानी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतनी लाजवाब लजीज बिरयानी मैंने और कहीं नहीं खाई। एक प्लेट बिरयानी और मिलेगी क्या? हाँ जरूर। ग्राहक को कुसुम की बनाई हुई बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद आती है। कुसुम रोज सुबह सुबह जंगल से लकड़ियां काट कर लाती और फिर कड़ी धूप में चूल्हे की आंच पर भरी गर्मी और भभके में बिरयानी बनाया करती। उसके कड़े संघर्ष के कारण धीरे धीरे बहुत सारी ग्राहक उसके घर बिरयानी खाने आया करते, जिससे गरीब बहू अपने घर परिवार का पेट भर कर खाना खिलाती। मगर गुजरते वक्त के साथ मई जून का महीना शुरू हो जाता है। गर्मियां और भी ज्यादा होने लगती हैं, जिस कारण एक एक करके गरीब बहू के घर बिरयानी खाने वाले ग्राहक घटने लगते हैं। आज भी मेरी बनाई हुई बिरयानी बच गई, पता नहीं ग्राहकों ने आना क्यों छोड़ दिया है। कुसुम ऐसा सोच ही रही होती है, तभी एक ग्राहक दरवाजे पर दस्तक देता है। सुनिए, यहाँ कहीं बिरयानी बनाई जाती है क्या? आप मुझे बता सकती हैं वो घर कौन सा है? जी यही घर है, अंदर आ जाइए। संदीप अंदर आकर आंगन के कोने में लगे स्टूल पर बैठ जाता है, जिसके बाद गरीब बहू से गर्मा गर्म स्वादिष्ट बिरयानी खाने को देती है, जिसे संदीप चाव के साथ खाने लगता है। मगर गर्मी के कारण वह पसीने से तरबतर हो जाता है। ये लीजिए आपकी बिरयानी के पैसे। वैसे बिरयानी तो आप बड़ा ही लजीज और दमदार बनाती हैं, मगर यहाँ पर गर्मी बहुत है। ये कहकर ग्राहक वहाँ से चला जाता है और नीतू अपनी भाभी कुसुम से कहती है, भाभी, आपको पता है 5 सितारा होटल और बड़े बड़े रेस्टोरेंट के खाने में 1 पैसे का स्वाद नहीं होता, मगर लोग वहाँ इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ एसी की ठंडी हवा मिलती है। अपनी ननद की बातों पर कुसुम काफी सोच कर कहती है, मुझ गरीब बहू ने चौथी कड़ी और कठिन मेहनत करके इन ग्राहकों को एक एक करके जोड़ा है। मैं एसी जरूर लगाऊंगी। मैं किसी भी हालत में अपने बिरयानी व्यापार को बंद नहीं पड़ने दूंगी। इसके बाद गरीब बहू जोड़े हुए पैसों से अपने घर के कच्चे आंगन की जगह को अच्छा सा इंटीरियर तैयार कराती है और किस्त पर एसी भी लाकर वहां लगा देती है। जिसके बाद धीरे धीरे फिर से सारे ग्राहक एक के बाद एक गरीब बहू की बिरयानी खाने वहां फिर से आते हैं। अरे वाह, क्या बात है बहन जी, आपने तो इस जगह को एकदम महंगे रेस्टोरेंट में ही बदल दिया। अब जल्दी से अपने हाथों की बिरयानी भी खिला दीजिए। अरे अब तो यहाँ एसी की ठंडी ठंडी हवा है। मैं तो मजे से इस एसी की ठंडी ठंडी हवा में ठाठ से बैठकर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बिरयानी के प्लेट खाऊंगा। इसके बाद नीतू भी कुसुम के साथ ग्राहकों को गर्मा गर्म बिरयानी खिलाती है और धीरे धीरे अब गरीब बहू का घर उसके बिरयानी के लाजवाब स्वाद और एसी की फ्री हवा के लिए चारों तरफ फेमस हो जाता है। वहीं गरीब बहू दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगती है और हालात बदलने के साथ गरीब बहू अपने सास ससुर के लिए हर सुख सुविधाएं उपलब्ध कराती है।
माँ जी, अब आपको ये फीकी पुरानी सी साड़ी सी कर पहनने की जरूरत नहीं। मैं आपके लिए गर्मी के सूती साड़ी खरीद लाई हूँ और ये सूती के कुर्ते आपके लिए बाबूजी। कुसुम बहू, ये बेफिजूल के खर्चे करने की क्या जरूरत थी, और ये पैसे तूने अपना खून पसीना बहा कर कमाया है। माँ जी, इस घर की बहू होने के नाते बिपिन के बाद इस परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। बहू, तू इस घर के लिए बेटे से बढ़कर कर रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे सिवाय तेरा बोझ बढ़ाने के। बाबूजी, आप या माँ जी मुझ पर बोझ नहीं है। और बाबूजी, आपने सारी उम्र हड्डियां गलाकर अपनी खुशियां झोंकर गरीबी झेलकर इस घर की एक एक ईंट की नींव रखी है और परिवार का पेट पाला है। और अब बिरयानी के व्यापार से हालात हमारे बस में हैं। अब हम खुशी से रहेंगे। अपनी खुशी के फलसफे में अपनी सहेली को शरीक नहीं करोगी? शकीना, तुम आओ ना। सच तो ये है कि गरीबी लाचारी के कारण मैं तो हिम्मत हार गई थी। मुझे लगता है कि एक दिन मैं और मेरा परिवार भुखमरी की आग में झुलस जाएंगे। अगर तुम्हारा साथ नहीं होता तो शायद मुझ गरीब बहू के लिए कुछ भी ना बदलता, ना हम इस गरीबी से उभर पाते। उफ, अब बीती बातों पर मिट्टी डालो। वो तो आसमान में बैठा है, वो हर रकीब का रहबर है। तुम नेक दिल हो और नेक दिल वालों पर अल्लाह की नेमत हमेशा बनी रहती है। अब जल्दी से बिरयानी खिला दो, बहुत भूख लगी है। आखिर में गरीब बहू घर आई अपनी सहेली और ससुराल वालों को गर्मा गर्म स्वादिष्ट बिरयानी परोसती है और सभी साथ मिलकर एसी की ठंडी हवा में गरीब बहू की बनाई लजीज बिरयानी का लुत्फ उठाते हैं। भले कुसुम के हालात अच्छे नहीं थे, मगर उसके जज्बे ने उसके बिरयानी के स्वाद से उसे आखिरकार सफल बना ही दिया।